Hello student, welcome back to my channel Fair of Mars Atail Maza. In this video we will see maxima and minima, that is exercise 2.4 question number 9. For question number 9 we must have definition of maximum and minimum. So very first definition of maximum, a high point of y equals to f of x is called maximum and the low point of y equals to f of x is called minimum. Or if the graph of y equals to f of x is changing from positive to negative, called maximum, and if the graph of y equals to f of x changing from negative to positive, called as minimum. Next, extremum. Suppose function f of x has both maximum and minimum values, then function has extremum value. Now to find extremum, we have second derivative test. Now student, say its working rule, that is step number 1, find dy by dx and d2y upon dx square, that is first order derivative and second order derivative. Step number 2, find critical points or roots of the equation f dash of x equals to 0. Step number 3, suppose c be one of the root of the equation f dash of x equals to 0, then find d2y by dx square at x equals to c. Then if d2y upon dx square is less than 0, then function has maximum at x equals to c, and if d2y upon dx square is greater than 0, then a function has minimum at x equals to c. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. Have exercise 2.4 question number 12 and 13. Question number 12 and 13 both are word example. बेटा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है ये वर्ड एग्जाम्पल है, तो वर्ड एग्जाम्पल थोड़े से बच्चों को डिफ़िकल्ट जाते हैं. डिफ़िकल्ट इसीलिए जाते हैं बेटा थोड़ा सा उनका बेसिक प्रॉब्लम होता है. सो आज हम लोग इस वीडियो में उसी बेसिक को क्लियर करने की बेटा कोशिश करेंगे. और प्रॉब्लम ये बहुत सिंपल है. आपको स्लाइड पे मैंने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का पूरा वर्किंग रूल मेंशन किया बेटा. सबसे पहले आप क्या करो, कॉपी में वो जो वर्किंग रूल है उसको नोट करो, ठीक है. देन इस वीडियो को कंटिन्यू करो. साथ ही साथ इसके पहले की वीडियोस में रिमेनिंग क्वेश्चन लिए एक्सरसाइज के यहाँ कहीं तो प्लेलिस्ट का आई बटन आ रहा होगा, ज़रूर से जाके पहले बेटा वो वीडियोस देखें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. इन क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव टू गिवन दैट I'm reading that question. A wire of length 36 meter is bent. बेटा एक वायर है जिसकी लेंथ जो है आपको बता रहा है, एक वायर है, इसकी जो लेंथ है ये 36 मीटर है. ये क्या है? 36 मीटर है. इसको बैंड करके एक बैंड कर दिया है इसको इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर. इसको बैंड करके क्या किया है? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म किया है. थोड़ा सा अगर आप इसको फिगर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया है, ठीक है. 36 मीटर लंबा एक वायर है, सिंपल एक वायर है, उसको बैंड करके क्या किया है? एक रेक्टेंगल फॉर्म किया है, ठीक है. सो रेक्टेंगल फॉर्म करने के बाद आपको बोल रहा है फाइंड इट्स डायमेंशन. आपको रेक्टेंगल के डायमेंशन निकालना है. तो एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा, रेक्टेंगल के डायमेंशन निकालना मतलब आपको क्या है? लेंथ एंड ब्रेथ के बारे में बात कर रहा है आपसे. लेंथ एंड ब्रेथ मतलब आपको इन शॉर्ट एल और बी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. उसके लिए बोल रहा है आपको इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम. जो एरिया है आपका, जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज लेंथ इनटू ब्रेथ. ये क्या है बोलता? मैक्सिमम होना चाहिए. एरिया क्या होना चाहिए? इसका मैक्स होना चाहिए. ऐसा आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है. एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप इस चीज़ को समझो. एक लंबी वायर है, उसकी लेंथ जो है ये 36 मीटर है, ठीक है. उसको बैंड करके एक रेक्टेंगल फॉर्म किया है. आपको बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन. डायमेंशन मतलब आपको एल और बी का वैल्यू निकालना है. सबको पता है रेक्टेंगल में एल जो होता है वो लेंथ होता है और बी क्या होता है बेटा? ब्रेथ होता है, ठीक है. साथ ही साथ आपको ये कंडीशन मेंशन करनी है कि इसका जो एरिया है,
एरिया जो है रेक्टेंगल का ये क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम है मतलब इस बात की गारंटी रहेगी बेटा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये लेस देन 0 आएगा। मैक्सिमम शो करना है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जब से मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ। इसके पहले के वीडियोस में मैंने यही चीज़ बोली है बेटा, मैक्सिमम शो करना है तो लेस देन 0 आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको मिनिमम शो करना है, ठीक है, किसी क्वांटिटी को आपको मिनिमम शो करना है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। सो ये आपके सारे पॉइंट्स जो है ये बेसिक पॉइंट्स है बेटा। ये बेसिक पॉइंट्स अगर आपके क्लियर हो गए, आप किसी भी क्वेश्चन से डील कर सकते हो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कंसिडर करोगे बेटा रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ। आप क्या कंसिडर कर लोगे, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ कंसिडर कर लोगे, ठीक है। सो मैं देखो यहां से इसको कैसे स्टार्ट करता हूं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L, और मैं इसी को ही ले लेता हूँ M, इसी को मैं X ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बेटा, इसको मैं X मीटर ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ X मीटर। मैं लेंथ को अज्यूम कर रहा हूँ X मीटर। क्यों हम लोग इसके पहले के प्रॉब्लम में X और Y से डील किया है, तो सबसे बेस्ट वे है आप इसको X और Y से ही डील करो। एंड इसका जो ब्रेथ है एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज B, मैं इसको बेटा Y एज्यूम कर लेता हूँ, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लेंथ ले लिया मैंने X मीटर और इसका ब्रेथ ले लिया मैंने Y मीटर। अब ध्यान से देखना आपको क्या बोला है, आपको ये बोला है कि जो वायर की लेंथ है, टोटल लेंथ कितना है, 36 मीटर है, और उसको बेंड करके एक रेक्टेंगल फॉर्म किया है। एक्चुअल में ये जो आ रहा है, ये जो 36 रहेगा बेटा, ये जो लेंथ रहेगी वायर की, यही इस रेक्टेंगल का पैरीमीटर रहेगा। ये क्या रहेगा बेटा, इसका पैरीमीटर। क्यों कि ये लेंथ को ही बैंड करके रेक्टेंगल बनाया है। इट मीन्स द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 36 मीटर। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये होता है बेटा इसका पैरीमीटर। हमेशा याद रखना, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, तो 9-10 से हम लोग पढ़ रहे हैं, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज 2 इंटू L प्लस B। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, और मैं इसी को लिख सकता हूँ बेटा ऐसे, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेंथ लिया है मैंने X और ब्रेथ लिया है मैंने Y, ठीक है। और पैरीमीटर वी हैव टू गिवन दैट इज 36। तो यहाँ से ना मेरे को एक रिलेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, डिवाइड कर दिया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 18। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। देखो मेरे को एक रिलेशन मिल गया। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको नोट करो बेटा, ठीक है। सो मेरे को यहाँ से ना एक रिलेशन मिल गया बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 18। मेरे को एक इक्वेशन मिल गया है। सो मैंने देखो क्या किया है, थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। मैंने किया क्या है, मैंने ना पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यूज़ किया है। अच्छा, मेरे को ये गिवन समझ में आया है कि 36 है, कि एक वायर है उसकी लेंथ 36 है, उसको बैंड करके एक रेक्टेंगल फॉर्म किया है। सो ये जो लेंथ रहेगी एक्चुअल में यही इसकी पैरामीटर रहेगी। अब आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए, ये होता है 2 इंटू L प्लस B, ठीक है। सो यहाँ हमने स्मॉल l को कंसिडर किया है x और स्मॉल b को कंसिडर किया है y। सो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब सेकंड रिलेशन देखो क्या बोला है, यहाँ से आपको फॉर्म करना है बेटा फंक्शन। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन से वर्ड जो एग्जाम्पल है आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा मिनिमा के, बेटा यहाँ सबसे ज़्यादा मेन जो चैलेंज होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन और टू फॉर्म द फंक्शन, वैल्यूज़ ना बोलते हुए टू फॉर्म द फंक्शंस। यहाँ पर आपको फंक्शंस फॉर्म करना सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों के लिए, कि फंक्शन कहाँ है, किसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो उसके लिए आपको बताएगा बेटा, सेकंड कंडीशन गिवन रहेगी। सेकंड कंडीशन में आपको बताएगा कि आपको कहाँ पर किसको मैक्सिमम और मिनिमा करना है। जैसे यहाँ पर आपको बता रहा है एरिया मैक्सिमम है, सो आप एरिया को एफ ऑफ एक्स कंसिडर करोगे। नाउ ऑल्सो
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एल इंटू बी। ये फॉर्मूला तो सबको पता है, एल इंटू बी। सो एल इंटू बी इज नथिंग बट एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। और आप इसको लिख सकते हो बेटा एफ ऑफ एक्स, ध्यान से देखना, इक्वल्स टू एक्स वाई। ये है आपका फंक्शन, ऐसे फॉर्म किया जाता है बेटा फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई। आप क्या करते हो, हमेशा फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हो। सो एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। ये है सबसे मेन आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आपको अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप इसके पहले की वीडियोस देखो बेटा। इसमें मैंने क्या किया, आपको एक टेक्निक बताया है कि हमेशा आप क्या करो, फर्स्ट कंडीशन से y का वैल्यू कैलकुलेट कर लो और ये y का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी ध्यान से देखोगे आप, y का वैल्यू ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सो दैट मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ x हो जाएगा। आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, देयरफॉर फ्रॉम 1, मैं फ्रॉम 1 से क्या करता हूँ, देयरफॉर फ्रॉम 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, y का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। मेरा y हो जाएगा 18 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये y इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। पुट y इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स इंटू, इसको क्या करो बेटा 2 में पुट करोगे, वी गेट व्हाट वी गेट सिंपली एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू ब्रैकेट 18 माइनस एक्स, ऐसे आ जाएगा 18 माइनस एक्स आ जाएगा, y का वैल्यू डाल दो। तो ये सिंपली आ जाएगा आपका 18x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर, फंक्शन आ गया बेटा आपका। फंक्शन आ गया मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप क्या करोगे, इस फंक्शन को ट्वाइस डिफरेंशिएट करोगे, एसडीटी का यूज़ करोगे। सो स्टेप नंबर 1 से डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो आप इसको क्या कर लोगे, इसको कर लोगे आप डिफरेंशिएट ट्वाइस विथ respect to x, we get what we get single dash f of x equals to 18 माइनस 2x। ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डैश आ जाएगा आपका सिंपली -2, आ गया बेटा नेगेटिव नंबर। देखो आपको इसको मैक्सिमम शो करना था, तो आपको वर्ड एग्जांपल में यही एडवांटेज होता है, डायरेक्टली आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा। अगर आपको मैक्सिमम शो करना है, इसको मिनिमम शो करना है, तो बेटा ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो यहीं से आपको पता चलेगा कि आपका जो कैलकुलेशन है आपका राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या है, -2 आ गया, -2 आ गया मतलब लेस देन 0 है, मेरा फंक्शन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। स्टेप नंबर 2 से फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट बाय यूजिंग first order derivative or equate it to 0. Therefore, we have to find the critical points, we equate first order derivative equals to 0. It means ये 0 है बेटा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, ये 0 हो जाएगा। सो सिंपली मेरे को यहाँ से ना x का वैल्यू मिल जाएगा 9। ये आ गया बेटा मेरा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, इसको नंबर 3 दे दो, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दोगे। देयरफॉर डबल डैश ऑफ 9 वैल्यू डालना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे निकालना है आपको। 9 इक्वल्स टू -2 विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये फंक्शन है, ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। देयरफॉर बाय एस डी टी एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 9। यहाँ बेटा क्या आ गया, ये मैक्सिमम आ गया। और आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये x का वैल्यू जो आया है, x इज़ नथिंग बट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये क्या है, x क्या बेटा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, मतलब आपको x का वैल्यू मिल गया। अब सिमिलरली आप क्या करोगे, y का वैल्यू फाइंड कर लोगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। चलो अभी क्या करोगे बेटा, एसडीटी से आपने क्या किया, इसको मैक्सिमम शो कर दिया, साथ ही साथ आपने क्या किया, x का वैल्यू भी निकाल लिया।
नाउ और नेक्स्ट टारगेट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। एक्स आ गया अपना, अब हमको क्या करना है बेटा, डायमेंशन निकालना है। सो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखोगे आप, देयरफॉर रिक्वायर्ड डायमेंशंस क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू तो आ गया, एक्स इक्वल्स टू 9 मीटर, ठीक है। अब मुझे वाई निकालना है जस्ट, तो मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ बेटा, वाई को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ एक्स को। सो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू 18 माइनस 9 दैट इज़ 9 मीटर आ गया। लेंथ आ गया इसका 9 मीटर और इसका ब्रेथ भी कितना आ गया बेटा, 9 मीटर आ गया। ऐसे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करते आना चाहिए बेटा, इसका प्रैक्टिस करोगे। एक बार शॉर्ट में फिर इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या करना है बेटा, लेंथ को अज्यूम कर लोगे x, एक्चुअल l होता है, मैंने यहाँ x लिया है, ब्रेथ ले लोगे y, ओके। देन इसके बाद में ये फॉर्मूला आना चाहिए, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ये होता है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसमें ये वाला फॉर्मूला सबसे मेन रहेगा, ये बच्चों को याद आना चाहिए, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसके बाद में आपको यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और यहाँ से आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। y का वैल्यू आएगा 18 माइनस एक्स, ठीक है। फिर सेकंड वाला आपका जो है बेटा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आपको ये यूज़ करना है सेकंड फार्मूला। यहाँ पैरीमीटर यूज़ किया है फर्स्ट वाले में, और यहाँ आपको यूज़ करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज़ x इंटू वाई। बस यही आपका एफ ऑफ एक्स रहेगा। इसमें आपको जस्ट y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे मैंने यहाँ किया है, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, ये y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने SDT अप्लाई कर दिया, ये SDT का स्टेप नंबर 1, ये वाला स्टेप नंबर 1, देन ये स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 2, और इसके बाद में ये स्टेप नंबर 3। 3 स्टेप्स होते हैं SDT के। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, देन स्टेप नंबर 2 में आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका 9 आ गया, क्योंकि ये लीनियर है इसलिए यहाँ पर एक ही आएगा क्रिटिकल पॉइंट। देन इस क्रिटिकल पॉइंट को आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करते हो, तो ये आपका स्टेप नंबर 3 होता है, और यहीं से आपको पता चलता है कि वेदर योर गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ तो मेंशन ही किया था मैक्सिमम शो करना है, सो ये बराबर से मैक्सिमम आ गया बेटा, ठीक है। इसके बाद में आपको डायमेंशन बोला निकालने के लिए, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 9, और y की वैल्यू निकालने के लिए आप ये वाला रिलेशन यूज़ करोगे, सो यू विल गेट y दैट इज 18 माइनस 9 इक्वल्स टू 9 मीटर, ओके। चलो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो फाइनल। नाउ मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 13। चलो 13 को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 थोड़ा सा इजी है। 13 इसलिए इजी बेटा, यहाँ पर आपको फंक्शन गिवन है, यहाँ आपको डायरेक्टली फंक्शन गिवन है, तो ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। नाउ आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 13। अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर। एक बॉल को क्या किया बेटा, एयर में थ्रो किया है। इट्स हाइट एट एनी टाइम इज गिवन बाय। इसका हाइट आपको गिवन है। एक बॉल को क्या किया है, एयर में क्या किया है, थ्रो किया है बेटा, तो उसका हाइट आपको गिवन है। सो मैं क्या करता हूँ, उस हाइट को ध्यान से देखना। नाउ हाइट वी हैव टू गिवन, हाइट इज इक्वल टू आपका है 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर। ये आपका हाइट आपको गिवन है, ठीक है। एट एनी टाइम द हाइट इज गिवन। फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है बेटा, मतलब आपको h का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, मैक्सिमम आपको हाइट निकालना है, और आपको ये हाइट गिवन है, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। इस हाइट को ही ना आप एफ ऑफ टी कंसिडर कर लोगे। यही है बेटा आपका गिवन फंक्शन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है, और वो वेरिएशन क्या है कि यहाँ आपको एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था, ये आपको यहाँ गिवन है। मेरा मतलब एफ ऑफ एक्स ना बोलते हुए यहाँ आप बोलोगे एफ ऑफ टी, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है इन टर्म्स ऑफ टी है, तो इसको कंसिडर करोगे एफ ऑफ टी। यहाँ ये थोड़ा सा आपको एक बेनिफिट मिला है, इस चीज़ का एडवांटेज मिला है कि डायरेक्टली आपको यहाँ पे फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे बेटा, एस डी टी के स्टेप्स फॉलो करोगे।
So find first order derivative and second order derivative. So write very first differentiate twice with respect to t आएगा बेटा, गलती से भी x मत लिख देना, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा. विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, t आएगा. नाउ फाइंड f ऑफ t, f डैश ऑफ t फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो ये आ जाएगा 14 माइनस 10t. ये आ गया बेटा आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है. नाउ फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज डबल डैश. सिंपली आ जाएगा बेटा ये -10, और आपको इसको मैक्सिमम शो करना है. देखो ये आ गया आपका मैक्सिमम. जैसे ही आप इसको मैक्सिमम बोल रहे हो ये -10 आ रहा है, -10 लेस देन 0 आएगा. ठीक है. सो ये है आपका स्टेप नंबर 1. ये है एसडीटी का स्टेप नंबर 1. नाउ फॉलो सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. सो वी हैव f dash of t equals to 0 implies is 14 minus 10t equals to 0. दैट इज यहाँ से मिलेगा बेटा आपको क्रिटिकल पॉइंट t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/5. क्या आ जाएगा आपका 7/5. ऐसे निकाल लोगे आप अपना क्रिटिकल पॉइंट. यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है. अब क्या करोगे, इस क्रिटिकल पॉइंट पे आपको क्या करना है, वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है फंक्शन की. मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है. ठीक है. सो ये क्या आ जाएगा बेटा, अगर मैं इसको देखो तो ये 14, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने बराबर लिखा कि नहीं. यस, वेरी 14/10 आ जाएगा. 14/10 डेट इज 7/5 आ जाएगा. ये क्या आ जाएगा बेटा 7/5 आ जाएगा. अब इसको क्या करोगे, ये जो स्टेप नंबर 2 है आपका, स्टेप नंबर 2 में जो एक क्रिटिकल पॉइंट है, अब कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यही तो आपका स्टेप नंबर 3 है. सो एफ डबल डैश ऑफ टी, इसी को लिखोगे आप एफ डबल डैश ऑफ 7/5. 7/5 दैट इज ये आ जाएगा आपका -10 विच इज़ लेस देन 0 हो गया है ना. यहाँ आपने ये शो कर दिया. देयरफॉर बाय एस डी टी आपका ये जो एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी दैट इज, इसको लिया था आपने हाइट. आपने इसको क्या अज्यूम किया है, हाइट अज्यूम किया है. देखो यहाँ पर दिख रहा है, आपने इसको हाइट अज्यूम किया. बाय एस डी टी दैट इज एफ ऑफ टी, हाइट इज मैक्सिमम. यही तो हमको शो करना था. हाइट इज मैक्सिमम एट t इक्वल्स टू 7/5. कहाँ पर बेटा, एट t इक्वल्स टू 7/5 पे हाइट क्या है, मैक्सिमम है. आपने पहला पार्ट तो कंप्लीट कर दिया. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट क्या है, वी हैव टू फाइंड द हाइट. टेक अ स्क्रीनशॉट. चलो सेकेंड पार्ट ये है बेटा, आपको आपका हाइट फाइंड करना है. तो आप कुछ नहीं करोगे, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको नंबर 1 दे देता हूँ. ये आपने हाइट तो मैक्सिमम शो कर दिया है. अब आपको करना क्या है, आपको हाइट फाइंड करना है. सो आप करोगे क्या इसके लिए, आपको इसके लिए करना ये है कि ये जो h का वैल्यू है, ये जो t का वैल्यू है, ये 1 में पुट करोगे बेटा तो आपको यहाँ से ये हाइट मिल जाएगा. देयरफॉर फ्रॉम 1, ध्यान से देखोगे, सिंपल है ये सारा. फ्रॉम 1 वी हैव h इक्वल्स टू, h इज़ नथिंग बट देयरफॉर 7/5 ये आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 3 प्लस 14 इंटू 7/5 माइनस 5 इंटू 7/5 द होल स्क्वायर. ठीक है. तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 320. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप करोगे बेटा इसको कैलकुलेट अपॉन 25, और जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 12.8 यूनिट्स. ये आ जाएगा आपका हाइट. ठीक है. एलसीएम ले लेना प्रॉपर वे से, सो आपको ये हाइट आ जाएगा. ठीक है. ऐसे आपका फाइनल आंसर आएगा बेटा. एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. बेटा आपका जो हाइट रहेगा, ये गिवन हाइट है आपको, इसी को आप क्या करोगे, एफ ऑफ टी कंसिडर कर लोगे.
क्या कंसिडर करोगे, एफ ऑफ टी, मतलब अब की बार आपका जो गिवन फंक्शन है वो डायरेक्टली आपको गिवन है। स्टेप नंबर 1 फॉलो करोगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का। तो आपका स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, स्लाइड पे मैंने मेंशन किया है, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। स्टेप नंबर 2, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर तो पॉइंट ही आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। स्टेप नंबर 3, क्रिटिकल पॉइंट को क्या करोगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करोगे। तो यहाँ देखो आपको मैक्सिमम शो करना है, तो यहाँ पर आपका जो ये एफ डबल डैश ऑफ टी है ये -10 आ रहा है। तो यहीं से आपको पता चलेगा बेटा आपका कैलकुलेशन राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। तो ये बहुत मेन स्टेप होता है, उधर तो कैलकुलेशन है। तो इसके बाद आप लिख लोगे देयरफॉर बाय एस डी टी दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट एफ ऑफ टी दैट इज द हाइट इज मैक्सिमम एट टी इक्वल्स टू 7/5, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, सो आपका जो गिवन फंक्शन है उसमें आप क्या करोगे, टी इक्वल्स टू 7/5 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यू विल गेट h इक्वल्स टू 12.8 यूनिट्स। ओके बच्चों, चलो इसको नोट कर लोगे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो ज़रूर से इसको लाइक करें बेटा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।